Hello students, today we will read part 4, chapter 1, The Portrait of a Lady written by खुशवंत सिंह। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि जो ऑथर है वो अब्रोड से वापस आ जाता है और अब उसकी और उसकी दादी माँ के रिलेशनशिप है वो काफ़ी हद तक कम हो जाती है और उसकी जो दादी माँ है वो एक टॉर्न ड्रम को पीटती रहती है और लेकिन जो ऑथर है वो उसको बार बार मना करता है। तो लास्ट लाइन में यही कहा गया है कि वो फिर से वो अपनी प्रेयर में जुट जाती है। तो पार्ट 4, द नेक्स्ट मॉर्निंग सी वॉज टेकन इल। अगली सुबह वो बीमार हो गई नेक्स्ट मॉर्निंग, क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा बार बार वो ड्रम को पीट रही थी, ऐसा उसके साथ कुछ हो गया था। इट वॉज माइल्ड फीवर एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो। उनको थोड़ा हल्का ही बुखार था और डॉक्टर ने कहा ये जल्दी ही ठीक हो जाएंगे, चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली। बट मेरी ग्रैंड मदर थी वो अलग ही सोच रही थी। सी टोल्ड अस दैट हर एंड वॉज नियर। उसका मानना था कि अब उसका एंड है वो पास आ गया है, मतलब वो मरने वाले हैं। सी सैड दैट सिंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ शी हैड omitted टू प्रे। और उसने कहा कि अब उसको मरने में फ्यू आवर्स ही बाकी हैं और उसका जो चैप्टर है वो ख़त्म होने वाला है, उसकी लाइफ है वो ख़त्म होने वाली है। तो उन्होंने क्या किया, सी हैड omitted टू प्रे, दोनों हाथों को जॉइंट करके प्रे करने लगी। सी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस। और अब वो प्रे ही करना चाहती थी, किसी के साथ बातें करके अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती थी। वी प्रोटेस्टेड, हमने उनको बहुत प्रोटेक्ट किया, बट सी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, परंतु उन्होंने हमें इग्नोर किया। सी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीड्स। अब वो बहुत ही पीसफुली अपने बेड पर लेट गई और टेलिंग हर बीड्स, फिर अपनी जो माला के मोती थे उनको फिराने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, हम सब इस सस्पेंशन में थे क्योंकि उनकी हर लिप स्टॉप्ड मूविंग एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर। और उन्होंने क्या कर दिया था, हर लिप स्टॉप मूविंग, अब उनके लिप्स है वो मूव करना बंद हो गए थे और उनके हाथ में जो माला थी वो उनके फिंगर में से फिसल कर नीचे गिर गई थी। मतलब दादी माँ थी वो अब शायद मर चुकी थी। ए पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, उनका जो फेस था वो पीसफुल था, बहुत ही शांति जैसा लग रहा था। पैलर मीन्स पेल हो गया था, येलो पड़ गया था। स्प्रेड ऑन हर फेस एंड वी नो दैट शी वॉज डेड, और हमें पता था कि वो अब मर चुकी हैं। वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उनको बेड से उठाया। एंड एज इज़ कस्टमरी, जिस तरह से रीति रिवाज मरने के बाद करते हैं वैसा ही किया। लेड हर ऑन द ग्राउंड एंड कवर्ड हर विद ए रेड शर्ट। शर्ट मीन्स होता है कफन। हमने उसको रीति रिवाजों की तरह उनको बेड से उठाया, ग्राउंड पे रखा और कवर किया उनको एक रेड किससे, कफन से। आफ्टर ए फ्यू आवर्स ऑफ मोरिंग मतलब होता है सोप, वी लिफ्ट हर अलोन टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर द फ्यूनरल। अब हमने क्या किया, उनको अकेला छोड़कर कुछ टाइम के लिए हम उनके जो अंतिम क्रिया थी उसका अरेंजमेंट करने लग गए। इन द इवनिंग वी वेंट टू हर रूम विद ए क्रूड स्ट्रेचर टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड। अब हमने क्या किया, शाम का समय हो रहा था, हम उनके रूम में गए, वो जो जिसके ऊपर मरे हुए को लेटा देते हैं क्रूड स्ट्रेचर को लेकर, टू टेक हर टू बी क्रेमेटेड, उनको जलाने के लिए। द सन वॉज सेटिंग एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद ए ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट। अब जैसे कि शाम का टाइम था तो सनसेट हो रहा था, तो कैसा वहाँ पे इन्वायरमेंट हो गया था कि जो सन की जो लाइट थी वो सीधे वरांडा से होकर रूम की तरफ जा रही थी, एक गोल्डन लाइट। वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कोर्टयार्ड, अब हम उनको कोर्टयार्ड में ले आए थे। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम राइट अप टू वेयर शी ले डेड एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड शर्ट, थाउजेंड ऑफ स्पैरो सेट स्कैटर्स ऑन द फ्लोर। अब जो मरी हुई दादी माँ थी वो वरांडा में उनको लेके आ गए थे और उनको एक रेड उससे रैप किया हुआ था कफन से, और वहाँ पे थाउजेंड ऑफ स्पैरो आकर बैठ गई थी फ्लोर पे। देर वॉज नो चार्पिंग, अब कोई भी स्पैरो की चहचाने की आवाज़ नहीं आ रही थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स
एंड माई मदर फेच्ड सम ब्रेड फॉर देम। अब जो स्पैरो थी वो भी बहुत ही सॉरी फील कर रही थी। थोड़ी देर में मेरी मदर ने उनको ब्रेड के कुछ पीसेस दिए खाने के लिए। शी ब्रोक इट इनटू लिटल क्रम्स दैट द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू। मेरी मदर ने भी उसको उन जो स्पैरोज थी उनको वैसे ही खाना दिया जैसे कि मेरी ग्रैंड मदर थोड़ा थोड़ा करके उनको तोड़ के देती थी। एंड थ्रो इट टू दैम, और उनकी तरफ फेंका। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड। परंतु जो स्पैरोज थी वो भी मॉर्निंग में थी, शौक में थी, तो उन्होंने नोटिस ही नहीं किया कि ब्रेड कहाँ पे है। वेन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, जब हम मेरी ग्रैंड मदर की डेड बॉडी, कॉप्स मीन्स डेड बॉडी को लेके गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, और वो बहुत ही आराम से वहाँ पे बिना आवाज़ किए वहाँ से उड़ गई। उनका बहुत स्पैरो का दादी माँ के साथ बहुत ज़्यादा अटैचमेंट हो गया था, इसलिए वो भी बहुत दुख में थी। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वीप द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन। अगली सुबह स्वीपर ने सारे ब्रेड के टुकड़े उठाए और उनको डस्टबिन में डाल दिया। तो स्टूडेंट ये एक बहुत ही ट्रेजिक स्टोरी है, बहुत शौक वाली स्टोरी है, और इसमें 3 फेज़ हैं। फर्स्ट फेज़ जो ऑथर है और उसकी ग्रैंड मदर स्कूल में रहते हैं, टेम्पल में रहते हैं, कितनी हंसी खुशी अपनी लाइफ बिताते रहते हैं, लेकिन उनकी लाइफ में एक टर्निंग पॉइंट जब आता है जो दूसरा फेज़ है, और वो जब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लग जाता है, उस अपने पेरेंट्स के पास सिटी में चला जाता है, और लास्ट में जब वो अब्रॉड चला जाता है तब तो इनकी रिलेशनशिप एकदम ख़त्म ही हो जाती। तो ये 3 फेस है, एक टेम्पल और स्कूल में जब अपनी दादी माँ के साथ रहता है, और दूसरा जब वो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ने लग जाता है तब एक टर्निंग पॉइंट आता है, और थर्ड जो अब्रॉड चला जाता है वहाँ पे तो इनकी रिलेशनशिप कम्प्लीटली टूट ही जाती है। तो स्टूडेंट्स 4 पार्ट में ये कंप्लीट हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, और आप लोगों को इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी निकाल सकते हो, और जो इम्पोर्टेंट लगे उनको आप नोटबुक में लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।